निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूल का अस्तित्व हो तो ही ज्ञात कीजिए, नहीं तो मत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मूल के अस्तित्व हो या न हो इस बात का पता हमको तब चलता है जब हम उसका डी निकालते हैं। आई बात समझ में? तो डी का 3 कंडीशन क्या क्या भाई? डी बड़ा हो 0 से तो वास्तविक मूल हो सकता है, या डी बराबर हो 0 के तो हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम लोग कहेंगे कि डी छोटा है 0 से तो यहाँ वास्तविक हल नहीं होता है। यानी कि अगर ये कंडीशन कहीं भी आएगा तो हमको आगे हल नहीं करना है। आई बात समझ में? हमको सिर्फ और सिर्फ ये दोनों कंडीशन पर ही हल करना है, तो फैक्टर मेथड यहाँ तो लगेगा नहीं। आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले फार्मूला वाला, यानी कि फार्मूला जो पढ़े थे 3rd स्टेप में, उसका यूज करना है। तो पहला का पहला क्वेश्चन शायद निकिता का आया है, माइनस में हम भी देख लेते हैं। 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है? ax² + bx + c = 0। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, a b और c को बाहर निकालेंगे। तो a बराबर कितना, b बराबर कितना -3 और c बराबर कितना 5। उसके बाद हम लोग d निकालते हैं। d निकालने के लिए b² - 4ac का यूज करते हैं। b² मतलब -3 का स्क्वायर इंटू 4, a मतलब 2 और c मतलब 5। तो 3 का स्क्वायर किए तो 9 मिला हम लोग को। 4 × 5 = 20, दूनी 20 दूनी 40। अब 40 में से 9 घटाए तो हम लोग को मिल गया -31। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ चूंकि d जो है से क्या हो गया, छोटा हो गया, किससे? 0 से। और जब d छोटा हो जाता है 0 से तो वास्तविक हल नहीं होता है। तो हमको बोला था कि वास्तविक हो तभी आगे बनाइए, नहीं तो मत बनाइए। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि d क्या है, 0 से छोटा है, अतः इसका वास्तविक हल संभव नहीं है। आई बात समझ में? उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है भाई? 3x² - 4√3x + 4 = 0। इसको भी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो। x² + bx + c = 0। देखो तू लोग ऐसा मत समझना कि बार बार लिखना है, हाँ हर एक क्वेश्चन में बार बार लिखना है। आई बात समझ में? जब भी आप लोग क्वेश्चन बनाइए तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख के कंपेयर जरूर, जो स्टेप है स्टेप खत्म नहीं करना। तो हम बहुत काबिल हैं, हमरा आता है बनाने, हाँ तो गया, स्टेप वाइज ही बनाना चाहिए, जिससे कि चेक करने वाला तुम्हारे जैसे बोर्ड का कॉपी बहुत खुश होगा, कहेगा कि हाँ कम से कम जानता है, वो भी जानता है कैसे बनाए हो, नंबर मिलेगा। लेकिन अगर जैसे स्टेप मार दोगे तो उसका मन जैसे उदास हो जाएगा और फिर नंबर काट देगा। स्टेप वाइज बनाओगे, लगेगा कि वो समझदार आदमी है। आई बात समझ में? तो हम लोग कंपेयर करेंगे। a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4। इसके बाद हम लोग d निकालते हैं, b² - 4ac b² यानी कि -4√3 का स्क्वायर -4, a है हमारे पास 3 और c है हमारे पास 4। मैया देखो √3 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? हाँ गुड, √9 आएगा। √9 आएगा और √9 को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि जब भी किसी संख्या के रूट को उसी संख्या के रूट से गुना करते हैं तो वही संख्या बाहर निकल के आता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ √3 का स्क्वायर किए तो कितना मिल गया हम लोग को? 3, और 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16।
तो 16 और 16 तिया 32, 16 तिया 3 पर 1 51 पढ़ा तो गिनती पढ़ा जल्दी जल्दी पढ़िए तो आता है गिनती पढ़ के बताइए। 3 पर 1 51, 3 पर 2 52, पढ़िए तो जल्दी जल्दी। समझ गए ना? तो ऐसा भी तुमको भी आता है 3 पर 1 51? पढ़ के बताओ तो। गिनती आता है हिंदी में ना? है पढ़ो तो। 3 पर 1 51, 3 पर 2 52, 3 पर 3 53, पढ़ो। 3 पर 3 33 होगा। है 33 होगा? तो बेचारी पढ़ रही है 51 52। कॉमन सेंस ना है ना? चलो ठीक है, तभी ना बना रही है। अरे कम से कम ध्यान दो कि अगला आदमी पूछ का रहा है। आई बात समझ में? अब 3 पर 1 51 होता है कहीं? तब फिर कल स्कूल में पढ़े बोल दिया कि 7 पर 1 21 पढ़ो तो सब पढ़ दिया 7 पर 1 21। हाँ बताओ, इस तरह का बात होता है यार। कम से कम केयर करो कि कोई अगला आदमी कह का रहा है, हड़बड़ में मत पड़ जाओ एकदम। हाँ तो b² यानी 3 तिहाई 9 यानी 3 √3 का स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 गुना 3 तो 16 तिया 48, तो यहाँ लिख दिए 48 माइनस 4 चौका 16, 16 तिया 48, 48 को 48 यानी कि 0। अब यहाँ आ गया चूंकि d बराबर 0, d बराबर 0। जब d बराबर 0 होता है तो क्या होता है? हाँ समान, यानी वैल्यू जो हमारा रूट्स जो निकलते हैं इक्वल रूट्स निकलते हैं ना, यानी कि अब हमको जो मिलेगा वैल्यू वो इक्वल मिलेगा। तो इसके बाद हम लोग रूट निकाल के देखेंगे इसका। चलो इसको नोट करो। तो चूंकि d बराबर 0 है तो क्या लिखेंगे, इसलिए 2 प्रकृति बताना है तो बता देंगे 2 बराबर मूल होंगे ना। अब 2 बराबर मूल होंगे तो क्या होगा भाई? तो मूल निकालेंगे -b प्लस माइनस √d बटा 2a माइनस b कितना है देखो तो है -4√3 और माइनस इसका भी है -4√3 प्लस माइनस d हम लोग कितना लाए हैं 0 बटा 2। अब a कितना है 3, ये 0 है तो इसका कहानी खत्म, यानी कि हम लोग को मिला माइनस माइनस प्लस 4√3 और 3 दूनी के 6 लिख दें या 2 गुना 3 ही लिखें? क्यों सर? 2 दूनी के 4 काट देते हैं तो हम लोग को मिलेगा यहाँ कितना 2√3/3 ना। तो कहोगे कि सर 2 गो होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ लिखे क्या हैं 2 बराबर मूल होंगे, तो यानी यही अल्फा भी होगा और यही हमारे पास बीटा भी होगा 2√3/3। देखो सही है। ax² प्लस bx प्लस c = 0। a बराबर कितना 2, b बराबर -6, c बराबर 3, d निकाल दिए b² -6 का स्क्वायर -4ac, b² 6 6 36, 4 तिहाई 12, 12 दूनी के 24 आया हमारे पास 12। ठीक है चलिए, तो जब 12 आया मतलब का चूँकि d जो है सो बड़ा है किससे 0 से, तो क्या होंगे इसके वास्तविक हल होंगे, वास्तविक हल होंगे। और जब वास्तविक हल होंगे तो हमको निकालना है हल इसका, तो यानी कि मूल निकालना है। ठीक, हल नहीं मूल, हल मतलब यहाँ मूल ही। x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा 2a। अब चलो -b कितना -6 प्लस माइनस d कितना 12, 2। अब a कितना है
2 है। चलिए अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बटा 2 दूनी के 4। अल्फा के पास चलते हैं तो 6 प्लस रूट 12 बटा 4। अब बीटा के पास चलते हैं तो 6 माइनस रूट 12 बटा 4। सर हम लोग सबको इतना ले आए लेकिन आंसर नहीं आया। एक तो बेचारी ऐसा भी की कि इसको काट भी दी तभी आंसर नहीं आया, यही बात ना। लेकिन वो गलत कर रहे हैं थोड़ा सा यहीं पे। ये 6 है 12 को देखें तो 2 छक 12 2 तिहाई 6, यानी कि 2√3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख दिए 6 प्लस 2√3/4 और बीटा को लिख दिए 6 माइनस 2√, इधर तो प्लेस थोड़ा सा कम पड़ गया है तो इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 कॉमन होगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 2 तिहाई 6 और यहाँ √3 बटा 4। अब काट दिए इसको तो क्या मिला 3 प्लस √3/2। अब देखो आंसर है, हमें तो लगता है कि होगा। हाँ तो इस तरह से हम लोग बीटा भी निकाल लो। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन कर लो, 2 तिहाई 6 माइनस √3 बटा 4 काट दो, बीटा बराबर 3 माइनस √3/2। तो छोटी सी गलती नहीं की, आंसर नहीं आने दिया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निम्न प्रत्येक लिखा है, निम्न में प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल होंगे। हमारे हिसाब से इसको क्वेश्चन को ऐसा कर दो, एग्जाम पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट ना। अब एक बात हम लोग को जानना है कि बराबर मूल होता कब है, बराबर मूल आता कब है, जब d जो है सर किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तभी ना आता है। यानी कि सिंपल सी बात है, हम लोग को बता दिया है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है मतलब d बराबर 0 दिया गया है। तब हमको किसका वैल्यू निकालना है, k का मान निकालना है। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला है कि 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0। तो सबसे पहला काम है हमारा क्या चीज़, d निकालना। और d निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ठीक है, तो a कितना 2, b कितना k, c कितना 3 है। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac। b हमारे पास क्या है सर, k का स्क्वायर, 4ac लिख दिए। चलिए k का स्क्वायर k² माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24। अब d कैसा होना चाहिए, d कैसा होना चाहिए, d बराबर होना चाहिए कितना, 0। कब, जब वह बराबर मूल होगा। ऐसा क्वेश्चन में खुद से बोला है कि k का मान ज्ञात कीजिए, कब ज्ञात कीजिए, जब d क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो d के जगह पर क्या बैठा देना है हमको, 0 बैठा देना है। तो इधर ही माइनस में इस बार आएगा तो ऐसे लिख सकते हैं k² बराबर 24। तो k बराबर √24। अब 24 का रूट अगर निकल सकता है तो निकालेंगे, और नहीं निकलेगा तो आंसर। तो हमें लगता है कि 24 को हम लोग ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 तिहाई 6, यानी कि 2√6 तो लिख सकते हैं। हाँ, अब आंसर देख लेना, k बराबर प्लस माइनस
2√6 दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो आंसर ठीक है, नहीं दिया है तो गलत है। सबसे पहले इसको अंदर गुना कर लो, क्या होगा k, x और x कितना, x स्क्वायर, 2 से गुना करेंगे तो 2k प्लस 6 बराबर 0। ठीक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर k, b बराबर -2, x यहाँ छूट गया है सॉरी, 2k और c बराबर 6। d निकाल के देखना है, d निकालेंगे तो b स्क्वायर यानी कि 2k का स्क्वायर माइनस 4ac, 2 दूनी के 4, k स्क्वायर और यहाँ 6 चौके 24k। d तो हमारा कितना है, 0 है। अब क्या करें भाई, 4 तो लग रहा है कि कॉमन है दोनों में, कर दें, ऐसा करते हैं, 4 कॉमन नहीं करते हैं, इसको माइनस में है, इस पार ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो ऐसे लिखते हैं 4k स्क्वायर बराबर 24k। अब यहाँ k कितना है, k का स्क्वायर है मतलब k 2 गो है, तो हम लोग एगो k से एगो k को काट दें। अच्छा ठीक है सर, 4 से 4 छक 24 काट दें, चलिए वो भी मान लिए सर। तो हमारे पास यहाँ बच गया क्या, एगो k, अब इधर कौन बच गया, 6। तो इस तरह से हमें लगता है कि k बराबर 6 होना चाहिए। और इसको मतलब समझ लीजिए कि एम भी आई कर दीजिए, एम भी आई कर दीजिए, मतलब ये हमको लग रहा है कि कभी ना कभी परीक्षा में आपको मुलाकात हो ही जाएगा इससे, चाहे वो फर्स्ट टर्म में हो जाए, मिडिल टर्म में हो जाए, फाइनल टर्म में हो जाए, लेकिन मिलेगा जरूर ये क्वेश्चन आपको। तीसरा बोलता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया मतलब बगीचा लगा रहा है कोई ना, संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो ज्ञात कीजिए, नहीं तो मत ज्ञात कीजिए। यानी है तो, यानी कहीं ना कहीं हम लोग को पूछा है कि पहले आप इसके पास पहुंचिए ना, वहाँ पता चल जाएगा आपको कि संभव है या नहीं है। अगर संभव है तो बनाइए आगे, संभव नहीं है तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि क्या चीज दुगना है, चौड़ाई, लंबाई दुगना है, तो हमको मानना क्या होगा, चौड़ाई मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई x है, जब चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, दुगनी है तो 2x हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल, बगिया आयताकार लगा रहा है तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई हमारे पास कितना सर, लंबाई हमारे पास x, अच्छा लंबाई 2x और चौड़ाई कितना x, तो लंबाई गुने चौड़ाई तो 2, अब x कितना x स्क्वायर। लेकिन वो क्वेश्चन शैतान हमसे बात किया है कि नहीं सर, क्षेत्रफल हम आपको दे रहे हैं कितना, 800 मीटर स्क्वायर, तो लिख दिए। तो 2 यहाँ 8 लग रहा है कि काट सकते हैं इसको 400 बार में, तो हमको मिला क्या चीज़, x स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। इधर ही प्लस में है, इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर इधर ले आया तो माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया। ठीक है, यहाँ अब देखो द्विघात समीकरण है क्या, हाँ सर है, नहीं है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अब लग रहा है कि x स्क्वायर तो है लेकिन a नहीं है, तो जिसके आगे कुछ नहीं तो एक तो रहता है, तो a तो मिल गया। सर हाँ हमारे बहुत सर आप फंसा दिए हैं इनके, bx तो एक में कहीं दिख ही नहीं रहा है, अरे तो b 0 होगा और क्या,
आई बात समझ में। और सी हम लोग को 400 दिख रहा है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। ए बराबर 1, बी बराबर कुछ नहीं है तो 0 और सी बराबर माइनस का 400। फिर क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 माइनस 4 ए कितना, सॉरी 1 है, और सी कितना 400। तो माइनस इसका और माइनस इसका भी है तो माइनस माइनस कितना प्लस। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 चौके 1600, यानी कि डी बराबर 1600। यानी डी 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है। बड़ा है तो मूल होंगे, हाँ सर होंगे। तब हमसे जो पूछा था क्या यह संभव है, तो हम लोग लिखेंगे हाँ यह संभव है आम का बगिया बनाना। आई बात समझ में। तो लिखेंगे कि हाँ संभव है। तो संभव है अगर तो लंबाई और चौड़ाई बताइए कि कैसा आप बनाइएगा। तब फिर क्या करेंगे सर, तब हम लोग उसका मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a माइनस बी। अरे बी तो हमारे पास बहुत खूबसूरत चीज़ आया है 0, हाँ तो 0 प्लस माइनस रूट अंडर डी, डी आया है 1600, 2a है 1। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा लिखेंगे। अल्फा लिखेंगे कितना प्लस का 1600 और बीटा लिखेंगे माइनस का 1600। तो इसका निकाल सकते हैं 4 चौके 16 40। अब इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि माइनस में मान संभव नहीं है, किसी भी लेंथ को माइनस में नहीं नापेंगे। तो अगर माइनस में नहीं नापेंगे तो ये नहीं होगा हमारा। तो यानी कि क्या x बराबर कितना होगा 40 होगा। तो हमारे पास चौड़ाई जो था वो 2x था, यानी कि 40 गुना 2 होगा, यानी कि 4 दूनी के 8, इतना मीटर होगा। ठीक है। चलिए तो नोट कीजिए जल्दी से। और इसमें छोड़ दिए क्या चीज 2 यहाँ भी छोड़ दिए, बटा 2 होना चाहिए, बटा 2 होना चाहिए, कटेगा यहाँ प्लस का 20 यहाँ माइनस का 20। अब ये संभव नहीं है, यानी कि यहाँ हम लोग गलती किए हैं। x बराबर कितना 20 मीटर और यहाँ 20 गुना 2 यानी कि 40 मीटर। ये आंसर होना चाहिए। सॉरी भाई मिस्टेक करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 4 देखना। इसमें भी वही बात बोला है कि क्या निम्न स्थितियां संभव है। यानी फिर से हम लोग को डी यानी कि सबसे पहले दिमाग में रखो कि जिस एक्सरसाइज को पढ़ रहे हो उसका हर एक स्टेप वो फॉलो करवाएगा तुमसे, ठीक ना। कहता है कि क्या निम्न स्थितियां संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले ही ये बात बता दी है। तब फिर क्वेश्चन बोला है क्या भाई, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 को दोस्त को साथ जोड़ दिए उम्र तो कितना है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना कि एक मित्र का वर्तमान उम्र 100 वर्ष है। अगर एक वो 100 है तो दूसरा कितना होगा, कह के दोनों के जोड़ के 20 है तो दूसरे का कितना होगा भाई, दूसरे का x + 20 नहीं, दोनों को जोड़ के 20, यानी 2 को कलम की कीमत 20 रुपया, एगो के कलम 10 रुपया तो दूसरा का कलम 10। कैसे 20 में से 10 घटा के, आई बात समझ में। तो एगो का x है तो दूसरा कितना होगा 20 में से x घटा के ना, इतना वर्ष। अब प्रश्न बोला है हमसे, प्रश्न से बोलता है 4 वर्ष पहले, ये तो वर्तमान है अभी है, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले क्या होगा भाई, पहला वाला मित्र का
पहले मित्र का 4 वर्ष पहले, तो x में से 4 कम, तो दूसरे मित्र का दूसरा मित्र है 20 माइनस x पहले से था और 4 साल और पीछे चला गया तो -4 हो जाएगा। तो क्या होगा सर, 20 में से 4 घटा देंगे तो कितना, 16 माइनस x वर्ष होगा। तो कहा है कि ना इतना पर नहीं बात बना है, 4 वर्ष पहले इनके उम्र का गुणनफल 48 है। तो पुनः 4 वर्ष पूर्व एक तो थे इतना, दूसरा थे इतना, अब इनके गुणनफल कितना है, 48 वर्ष है। ठीक है, अब इससे हम लोग इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। 48 ही ना, 5.1 का हल निकल गया, 48 है। चलो अब गुना कर दो तो हो जाएगा यहाँ 16x माइनस x को x से तो कितना, x स्क्वायर, 16 चौके 64 प्लस माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48। चलो x को पहले ले आते हैं तो माइनस के साथ है, x स्क्वायर ले आए। अब देखो 16x और यहाँ है 4x, ये है प्लस में, ये है प्लस में ही, तो 16 4 कितना, 20x। चलिए ये है 64, इसको इधर ही रहने दो 64, और इधर से बेचारे ये भी कहे कि हम भी आ जाएंगे सर आपके बारात में, तो उनको भी बुला लिए। ठीक है, अब क्या करें सर, अब उनको भी जोड़ लो साथ में, तो आता है x स्क्वायर प्लस 20x माइनस माइनस टूटता है तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 10 और 1 11, लेकिन चिन्ह माइनस का बराबर 0। अभी बाहर में माइनस लगा हुआ है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। कहो कि आपको नहीं अच्छा लगने से क्या मतलब कि मैथवा बदल जाएगा? हाँ बदलेंगे ना, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्या होगा, अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 सॉरी प्लस 112 इज इक्वल टू 0। गुना में माइनस है, उस पार जाएगा तो भागा, 0 के साथ मिलके इनका कहानी खत्म। तो हो जाएंगे ये एक्स स्क्वायर 20x 112 बराबर 0। क्या यह संभव है? मतलब हमको डी निकालना है। हाँ तो डी निकालना है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a मिला हमको 1, b मिल गया माइनस 20 और c मिल गया 112। अब हम लोग निकालेंगे d, b स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac 20 बीसम 400 और इसको गुना कर दो, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया 48। कैसा? माइनस में। डी कैसा है सर? डी कैसा है सर? चूंकि डी जो है सर से छोटा है, किससे? 0 से, तो क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं है। लिखेंगे अतः संभव नहीं है। ये हुई बात, यानी उनकी उम्र ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक ना? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। क्या बोला है ये? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, परिमाप 80 मीटर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में दे दिया है। अब क्या बोला है कि एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले एकदम क्वेश्चन मार्क बड़ा प्यार से लगाता है, क्या संभव है, यानी पहले आप डी निकालिए। चलो मानते हैं, माना कि लंबाई x है तथा चौड़ाई y है, या y मीटर है,
चौक भी डुप्लीकेट सब आता है। लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज है, तो लंबाई और चौड़ाई जो जब दोनों हम लोग मान लिए तो परिमाप कैसे निकलता है सर? आयताकार ही है ना, पार्क है तो आयताकार, लंबाई और चौड़ाई है तो आयताकार ही है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप सर हम लोग को दे दिया है कितना 80, 2 लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है y। 2 से इसको काट सकते हैं कितना बार में 40 बार में, तो x प्लस वाई बराबर का मिल गया हम लोग को 40। तो अगर हम कहें यहाँ y बराबर तो क्या लिखेंगे 40 माइनस x, ये प्लस में तो इधर माइनस में लिख सकते हैं। इसको हम कह दिए बाबू रे तो अभी रुको यहीं पे, ठीक है। अब फिर आगे घबराते हुए हम लोग पहुँचे, कहा है भाई यहाँ बोला है क्षेत्रफल आपको पता करना है, तो क्षेत्रफल बराबर भी हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई हमारे पास y है, और क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 400 है, 400 है। अब क्या करें सर, कुछ मत कीजिए सर, 400 है, x का वैल्यू नहीं y का वैल्यू हम लोग निकाले हैं कितना 40 माइनस x, तो यहाँ y के जगह हम इसको रख देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं भाई, तो समीकरण 1 से कर रहे हैं कि यहाँ दिया है बेचारा ये पहले से 400 बराबर x तो ठीक है सर, और y के जगह रख रहे हैं 40 माइनस x, ठीक। अब क्या करें, इसको अंदर से गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ 400 बराबर 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर देते हैं, तो इसको इस पार ले आते हैं, हाँ, तो इस पार लाएंगे तो इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बेचारे यहाँ प्लस में है, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस 40x। ये तो बेचारे पहले ही से थे उदास बैठे हुए, बराबर 0। अब तो लग रहा है एक द्विघात समीकरण है ना, तो जब लग रहा है तो इसको क्या करना है हम लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना माइनस का 40, सी बराबर कितना 400। फिर क्या करना है हम लोग को डी निकाल लेना है, बी स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac 4ac। चलिए अच्छी बात है, 40 का स्क्वायर चार चौके 1600 माइनस चार चौके 1600 घटेगा कितना 0, यानी कि चूंकि d जो है से किसके बराबर है 0 के बराबर है, तो संभव तो है, लिखेंगे कि हाँ संभव है। अब जब संभव है तो उसको निकाल के भी बताना है, तो पहले इतना हटाओगे तब ना। चलो, यानी कि हमको चाहिए मूल निकालना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो अब माइनस बी कितना था माइनस 40 प्लस माइनस रूट अंडर डी कितना निकाले थे 0 बटा 2। अब ये कितना था 1, तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा क्या चीज़ प्लस, अब बटा क्या 2, काट दोगे तो कितना मिलेगा 20। तो दो बराबर हल होते हैं, यही हम लोग देखे थे ना। तो x भी अगर 20 हो जाएगा और y भी अगर 20 हो जाएगा तो ये तो आयत नहीं वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। लेकिन ये बोला था हम लोग से कि हम लोग देखे भी थे कि y बराबर हम लोग लिखे थे 40 माइनस 1। अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है 20 ही मिल रहा है। यानी कि संभव तो है, लेकिन कैसा संभव है आयताकार नहीं वर्गाकार संभव है। आई बात समझ में। तो ये था आपके पास आंसर। हाँ, और ये हुआ इंड ना इंड बोले कि समाप्त बोले
द्विघात, लेकिन मेरे तरफ से समाप्त हुआ है। आप लोग रिवीजन करिएगा और नहीं कीजिएगा तो भाई किसी न किसी दिन हो सकता है कि गड़बड़ हो सकता है, इसलिए पूरा रिवीजन कीजिए। और होली भी लगता है कि आ गया है ना, तो हो सकता है कि हम गांव चले जाएं, तो फिर हम मिलेंगे अगले बुधवार से। अगले बुधवार का, आज बुधवार नहीं, फिर अगले बुधवार को मिलेंगे। तो तब तक सभी को हैप्पी होली। हाँ, लेकिन बम पटाखा मत फोड़ना, और याद रखना कि जो इच्छा से रंग लगवाए उसी को लगाना, क्योंकि झगड़ा का घर है होली। पहले वाला अब त्यौहार रह नहीं गया। हाँ, पहले तो खूब बढ़िया से मनाते थे लोग, यहाँ तक कि नली में भी उठा कर डाल देते थे, खुशी खुशी लोग एंजॉय करते थे। हाँ, लेकिन अब जो है से हो सकता है कि आप जिसको डाल रहे हो उसे ये पसंद ना हो, झगड़ा कर ले। हाँ, तो झगड़ा न करें, त्यौहार को त्यौहार रहने दें, एंजॉय करें इसको। थैंक यू सर।